जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा है और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। संगत जी, सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरपूर मिली हुई हैं। सत्संग को ध्यान से सुनेगा और पूरा सुनेगा। तो चलिए संगत जी, आइए अब हम मिलकर सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। गुरु जी के लिए एक सॉन्ग हमेशा मेरे माइंड में घूमता रहता है। आज मैं वो सॉन्ग आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, गुरु जी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। 2 लाइनें हैं। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना गुरु जी। थैंक यू। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे बहुत साल हो गए। गुरु जी ने तो मुझे पहले ही खुद से जोड़ लिया, और गुरु जी अपनी संगत को पहले हेल्थ, फिर वेल्थ और फिर रिलेशन, सारी चीज़ें ब्लेस करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग तो हेल्थ से ही होती है संगत जी। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी नई तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे। रिपोर्ट्स कभी नॉर्मल आती ही नहीं थी। 2.5 साल से मैं एकदम सिंपल फूड में रह रही थी, और परेशानी इतनी ज़्यादा रहती थी कि कोई कुछ भी, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कोई कुछ भी बता देता था, मैं चली जाती थी अपनी परेशानी लेके, कि शायद यहाँ पहुँच के मेरी परेशानियों का अंत हो सके। लेकिन जीवन में जो सच में एक सुकून मिला, जो एक सुख जीवन में मिला मुझे, वो गुरु जी से जुड़ने के बाद मिला। ये सच है संगत जी। गुरु जी की से जुड़ने के बाद किसी काम में आपको समय लग सकता है, लेकिन गुरु जी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में तो इतनी शक्ति है, इतना शक्तिशाली हो रहा है कि वहाँ से तो जो गुजर जाए तो उसका कल्याण हो जाए। संगत जी, जब मैं स्टार्टिंग में ही गुरु जी के बारे में सुनी और मैंने गुरु जी की महिमा जानी, तो मैं कोशिश करके, क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा थी, बहुत जल्दी ही बड़े मंदिर चली गई। हुआ यूँ कि मुझे एक आंटी के माध्यम से गुरु जी के बारे में पता चला। मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। गज़ब का अट्रैक्शन है गुरु जी के अंदर। हमारे बहुत ही अच्छे कर्म थे जो हमें गुरु जी मिले, और गुरु जी ने हमारा हाथ थामा। मैं लोगों से पूछते हुए छतरपुर बड़े मंदिर गई, और वहाँ उस दिन लंगर प्रसाद चखा। जल प्रसाद, चाय प्रसाद की सेवा थी, तो वो भी चखा। और पहली बार गई थी तो थोड़ी नादानी थी कि वहाँ अंकल आंटी करके बात करते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, पर अब बहुत अच्छी लगती है। रिस्पेक्ट देते हैं हम एक दूसरे को इसके ज़रिए। और जब वहाँ से मैं वापस आ रही थी तो मुझे ऐसी खुशबू आई थी जैसे हज़ारों गुलाब के फूल हों, और उसकी फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी संगत जी। तो मुझे बाद में पता चला कि ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है।
वहाँ से आने के बाद में मेरी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल हो गई। इवन मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी रिपोर्ट्स कैसे नॉर्मल हो गई, तो मैंने 2 बार टेस्ट भी कराया। संगत जी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। दूसरी चीज़ ये हुई कि क्योंकि डाइजेशन सही नहीं था, हेल्थ पुअर थी, तो कहीं ना कहीं हेयर फॉल बहुत हो रहे थे, स्किन में भी कुछ इश्यूज़ थे। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद नियमित रूप से बालों पे लगाया और दवा के साथ मिलाकर मैं जल लेती भी थी, थोड़ा सा गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, सुनती भी थी। तो मेरे काम बनते गए और मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ तो शक्ति है जो मेरे काम बनते जा रहे हैं। फिर मैं बड़े मंदिर गई। इस बार मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया वहाँ से। हाँ संगत जी, मैंने बड़े मंदिर के काउंटर से गुरुजी का स्वरूप लिया, मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है जो शक्ति वहाँ के स्वरूप में होती है वो किसी खरीदे हुए स्वरूप में नहीं हो सकती। और मैंने उसको पूरा फ्रेम भी करवाया गोल्डन फ्रेम से और अपने रूम में उसे रखा। उसकी अच्छे से पूजा वगैरह की, मंत्र जाप किया। और उसके बाद हुआ ये कि एक एक करके गुरुजी कैसे मुझे सुनते रहे, मेरी विशेष पूरी करते रहे। मेडिटेशन करती थी गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी से बातें करती थी। तो धीरे धीरे करके मुझे समझ में आने लगी कि मेरे जीवन में जो भी बड़े बदलाव आ रहे हैं सारे गुरुजी की ही देन है। दूसरी बात ये संगत जी कि गुरुजी ने पहले हेल्थ ब्लेस की, उसके बाद धीरे धीरे हमें उन्नति और तरक्की के रास्ते खोले हमारे लिए और हमें नए रिश्तों से जोड़ा। वो रिश्ते जिन्होंने हमें बहुत खुशी दी, बहुत सुकून पहुंचाया। और ऐसे भी थे कुछ रिश्ते जो हमारे लिए ठीक नहीं थे, उन लोगों से भी हमें दूर किया। तो संगत जी, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो आपसे जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में होते हैं, कुछ तो निकल जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और कुछ आपके हैं वो आपके ही रहेंगे। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रही हैं। पर एक बात मैंने महसूस की संगत जी, जितना आप अपने मन को प्योर रखते हैं, प्योरिटी में जीते हैं, जितना आपका मन साफ रहता है सामने वाले के प्रति, सभी के प्रति, और किसी तरह का द्वेष या वैर भाव हमारे मन में नहीं रहता, तो उसी अनुरूप गुरुजी आपको तेज़ी से रिजल्ट भी देते हैं, आपको रिवॉर्ड भी देते हैं इस चीज़ का। लेकिन संगत जी, हम एक मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, तो हमारे मन में भी अगर हमें कोई कष्ट पहुंचाता है, हमारे दिल को दुखाता है, तो हमें भी उसे कुछ ना कुछ अपशब्द कहने का मन करता है। उस समय पे हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने मन को काबू तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो कहना है उसे हम अपने मन में कह के और शांत हो जाए। अपनी ज़ुबान को गंदा ना करें संगत जी, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, और जब हम गुरुजी को मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट गुरुजी की रिस्पेक्ट और गुरुजी की रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का बेशक ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो गुरुपा हैं, जो हमें इतनी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, उनके भी मान बनी रहे। और जब हम इंसान को माफ़ कर देते हैं संगत जी, तो वो हो सकता है कि दोबारा गलती करे, लेकिन उसको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि सामने वाला बंदा शरीफ है, वो अपनी तरफ से सही चल रहा है, वो इधर उधर नहीं कर रहा है, तो वो भी शांत हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है संगत जी, जो हमारे बारे में बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वो अपने कर्म खराब कर रहे होते हैं, उन्हें उसका फल ज़रूर मिलता है। ये मेरी समझी हुई बात है। हमें किसी भी निंदा चुगली में बिल्कुल नहीं पड़ना है संगत जी। दूसरी चीज़ है, अगर कोई हमेशा अपनी दुखों और तकलीफ़ों के बारे में आपसे बातें करता है तो सुनिए ज़रूर, लेकिन उसे गुरुजी के महिमा के बारे में ज़रूर बताइए, जिससे कि वो भी गुरुजी के सत्संग सुने और उनकी शक्ति का पूरा लाभ उठा सके, जिससे कि उसके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। देखिए संगत जी, क्या होता है, जैसे मैं परेशान थी, रिश्तों में परेशान थी, अपनी हेल्थ को लेके परेशान थी, करियर के लिए परेशान थी। गुरुजी ने इतने प्यार से चीज़ों को संभाला ना, स्टेबिलिटी दी लाइफ में, हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस किया गुरुजी ने, असीमित ब्लेस किया मुझे। तो
आज मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से लोगों से बात करती हूँ और अपनी तरफ से मन में कोई द्वेष नहीं रखती। कोई भी जहाँ भी क्लेश वाला माहौल होता है वहाँ से दूर रहती हूँ। और अगर मुझसे कोई अपनी चीज़ें शेयर करता है तो मैं उसे गुरुजी से ज़रूर जोड़ने की कोशिश करती हूँ, जिससे उसके जीवन की जो भी दुविधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाए और वो हमारे संगत परिवार का हिस्सा बने। तो संगत जी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और एक सत्संग भी शेयर करती हूँ मैं आपसे कि संगत जी, गुरु जी के जो लॉकेट प्रसाद है उसमें बहुत शक्ति है। देखिए, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई, सपोज़ मेरे पेट में काफ़ी दिन से दर्द बना हुआ, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम, पेट में दर्द, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ों से अक्सर लेडीज़ जूझती हैं और बात नहीं करती आपस में। संगत जी, क्या होता है कि जब हम इस चीज़ से फ्री हो जाएं तो हमें इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के गुरुजी से प्रार्थना करनी है। और अगर आपको बड़े मंदिर से लॉकेट प्रसाद मिला है तो आप उसे जल में मिला के, जल में रख के गुरुजी के सामने ढक के जल रात में रख दीजिए और सुबह उस जल को ग्रहण कर लीजिए। ये मैंने भी किया है। और जब आप जल ग्रहण करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपके पेट की समस्याएं हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी मैंने इसी तरीके से अभी रिसेंटली ठीक किया। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो मैं तो इस कंडीशन में भी नहीं थी कि मैं थोड़ा बहुत काम करूं या चल सकूं, पर गुरुजी ने बहुत तेज़ी से मुझे रिकवर किया। हो सकता है संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो, और गुरुजी तो 10% ही हमें कष्ट काटने को देते हैं, बाकी 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, हमें ना वो मौका नहीं देना है गुरुजी को कि उन्हें भी कष्ट हो और हमें भी कष्ट हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और संगत जी, गुरुजी ना हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हमें, जो भी हम गुरुजी की बेटियां हैं, संगत के परिवार के लोग हैं, तो उनको कभी भी खाने की, पहनने की, घूमने की कमी नहीं होने देते। हर तरीके से ब्लेस करते हैं संगत जी। ट्रैवलिंग भी देते हैं, ट्रैवलिंग ब्लेस करते हैं बहुत ब्यूटीफुली, रिस्पेक्ट देते हैं सोसाइटी में, ऑनर दिलवाते हैं, जैसे आपके मन के भाव रहेंगे। देखिए संगत जी, हमारे मन के भाव भी बहुत प्योर होने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो क्या होता है कि जैसे हम अपने पढ़ाई में हम एक एक करके क्लास पार करते हैं, वैसे ही गुरुजी की जो हमारी ये एजुकेशन है, ये क्वालिफ़िकेशन है, इसमें भी हम जितनी प्योरिटी रखेंगे ना संगत जी अपने अंदर, उतनी तेज़ी से हम क्रॉस करते जाएंगे हर चीज़ को। तो गुरुजी का कहना है, तुम अपने मन में प्योरिटी रखो। और अगर गुस्सा आता भी है ना संगत जी, अपने मन में ही गुस्सा कर लीजिए, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया वाले ना, सबके मन अच्छे नहीं होते, अपनी खुशी भी सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप सत्संग में कहिए जो भी कहना है, गुरुजी से कहिए जो भी कहना है, पर अपने आप में प्योरिटी रखिए संगत जी। उससे होगा कि ये कि जैसे हम क्लासेस पास करते हैं, वैसे गुरुजी की भी क्लास में हम पास करते चले जाते हैं। हमारी लाइफ को गुरुजी इस तरीके से अपग्रेड करते हैं ना कि जो हमें सुनाने कहने वाले लोग हैं उनके मुंह बंद हो जाते हैं। बस हमें गुरुजी के अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे बन के रहना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। और अगर कोई अच्छा नहीं सुना सकता तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए हमारे गुरुजी बैठे हैं, वो देख लेंगे। और गुरुजी से जुड़ने के बाद एक चीज़ और जीवन में एक बदलाव आया मेरे, कि मैं अभी चाहकर भी किसी के लिए गलत नहीं सोच पाती संगत जी। ऐसे कभी मन होता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, अब उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जब आप मंत्र जाप नियमित करते हैं और गुरुजी से अपनी सारी बातें करने लगते हैं ना, तो संगत जी, ये जो दुनियावी लोग हैं, जो माया मोह के जाल में फंसे हुए लोग हैं, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जो गुरुजी ने सुरक्षा कवच दिया है वो अभेद्य है। तो
और आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, सपोज़ किसी तरह की चीज़ें घटित होने वाली होती हैं, तो संगत जी, गुरु जी उससे भी आपको बचाते हैं। अच्छा, मैं एक निवेदन मैं इस सत्संग के माध्यम से उन लोगों से करना चाहूँगी जो यूट्यूब खोलते ही एक बहुत भड़कीले मैसेज आते हैं गुरुजी सत्संग के नाम से, कि गुरुजी की वो सत्संग तो करते हैं, अच्छी बात है, बट आपके पति के साथ में दुर्घटना हो सकती है, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो सकता है, आपके घर में कलह कलेश हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। इस तरह का मैसेज अगर आप फैला रहे हैं गुरु संगत परिवार में, तो यकीन मानिए आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं संगत को। लेकिन जो संगत को इस तरह के मैसेज देके डरा रहा है ना, तो उसका क्या होना है ये वो ही जाने, वो जानेगा, ज़रूर जानेगा संगत जी। तो इस तरह के निगेटिव मैसेजेस पे ध्यान मत दीजिए, जो पॉजिटिव मैसेज आए उसको ही सुनिए, क्योंकि जो निगेटिव थंबनेल में लगा रहे हैं वो अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, बेशक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी किस्मत नहीं आगे बढ़ा सकते, क्योंकि हज़ारों लोगों के मन में एक दुख है कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ ये हो सकता है अगर हम ये सत्संग नहीं सुनेंगे। नहीं, हमें अच्छे थंबनेल ही सिलेक्ट करने हैं। चलिए संगत जी, अनुभव हम शेयर कर रहे थे गुरुजी के। तो जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो उस समय से गुरुजी ने मुझे हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सारे तरह के गेन करवाए, और सब कुछ जितना मैं डिज़र्व भी नहीं करती हूँ संगत जी, उससे ज़्यादा मुझे ब्लेस किया। और इसका मैं एक चीज़ आपसे ये भी कहना चाहूँगी संगत जी, कि ये आपके भाव हैं कि आप कितना गुरुजी से प्रेम भाव रखते हैं, कितना उनके लिए सोचते हैं, और कितनी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आपको गुरुजी को कुछ कहना होगा, आपके माध्यम से कुछ अच्छा कराना होगा, गुरुजी आपके मन में कहेंगे कि बेटा तू ये कर। आपके इम्पल्स आएंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ दौड़ेगी कि मुझे ये करना है। वो गुरुजी के ही वाक्य होते हैं, वो गुरुजी आपके माध्यम से कराना चाहते हैं। जैसे मुझे बीच में क्या हुआ कि ऐसे गुरुजी का मैसेज आया कि किसी को हरी साड़ी या हरे कपड़े दान कर। तो मेरे घर में जो काम वाली आती थी, तो मैंने सोचा इसको सावन में हरी साड़ी दे देते हैं, हरी चूड़ी दे देते हैं। तो मैंने उसके लिए ख़रीदा, अच्छा सुंदर साड़ी खरीदी और चूड़ियाँ खरीदी। जब उसे दिया तो वो बोली जय गुरुजी। मुझे लगा कि ये मुझे थैंक यू नहीं बोल रही है, गुरुजी को बोल रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा गुरुजी को थैंक यू क्यों बोल रही हो? तो कहने लगी मैंने तो गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे हरी साड़ी चाहिए, देखिए गुरुजी ने दिला दिया मुझे साड़ी। जय गुरुजी। गुरुजी को जो करवाना होता है ना, करवा लेते हैं। और संगत जी, ये चीज़ करने के बाद में गुरुजी ने मुझे सच में बहुत प्यारा अनुभव दिया और तरक्की दी, उन्नति दी। गुरुजी हमेशा सब संगत को ऐसे ही ब्लेस करें, हमेशा। एक छोटा सा सॉन्ग का टुकड़ा है जो डेडिकेट करना चाहूँगी। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। जब गुरुजी मिले हैं तो हमारी दुनिया सजी है, ये बात सच है। गुरुजी का मिलना हमारे इस जीवन को सार्थक बना देने के समान है, सुंदर बना देने के समान है। संगत जी, गुरुजी का आप सत्संग सुनते हैं तो उसे आप जैसे घर में आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप ऑडियो में लगा के वॉल्यूम तेज़ करके भी सुन सकते हैं। उससे सिर्फ हमारी ही प्योरिटी नहीं बढ़ती, हमारे घर का ऑरा भी शुद्ध होता है, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होता है। हमारे हस्बैंड और बच्चे अगर सुनते हैं तो उनके बिहेवियर में भी पॉजिटिव चेंजेस आपको नोटिस में आएंगे। और गुरुजी तो हैं ही हमारे ऊपर ब्लेस करने वाले। तो बच्चे सुने ना सुने, वो वहाँ बैठे हैं, वो ध्यान लगाएं या ना लगाएं, गुरुजी उन्हें ज़रूर ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरी दीदी हैं
और वो अभी अभी गुरुजी से जुड़ी हैं। मेरे माध्यम से मैंने उन्हें गुरुजी के सत्संग वगैरह के बारे में बताया था और उन्होंने भी कुछ पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में फ़ील की है और उन्होंने मुझे गुरुजी को शुक्राना करने के लिए कहा है। तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करिए और मैं गुरुजी से भी कहना चाहती हूँ, गुरुजी अपने संगत को हर तरह से ब्लेस करिए। गुरुजी हर तरह से, गुरु का होना जीवन में बहुत बड़ी बात है। जहाँ हम नहीं पहुँच पाते ना, अपने लाख प्रयास के बाद हम नहीं पहुँच पाते, गुरुजी हमें झटके में पहुँचा देते हैं। बस हमें गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को अपशब्द नहीं कहना। कोशिश करनी है कि हम किसी की मदद करें, मदद में हाथ आगे बढ़ाएं, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए ना संगत जी कभी भी दिमाग में मत लाना। कभी अपने हाथ को पीछे खींच लेना अगर कभी ऐसा लगे तो। क्यों? क्योंकि गुरुजी ही हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। और जब आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते ना संगत जी, गुरुजी आपको अपने हाथ में फूलों की तरह समेट लेते हैं। वो आपको सच में कष्ट नहीं पहुंचाने देते किसी को। इतना अच्छा जीवन कर देते हैं कि वो लोग अब आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, आपको कष्ट होते हैं। आपकी लाइफ को इतनी ऊंचाइयां दे देते हैं कि वो नेगेटिव लोग आपको छू भी नहीं सकते। बस तपस्या है, तपस्या हर चीज़ में है। तो क्यों ना गुरुजी से जुड़ के तपस्या की जाए, गुरुजी का मंत्र जाप करके। हम प्राणी इतने दुख सुख और लाभ हानि से अपने जीवन में गुजरते हैं और एक छोटी सी तपस्या नहीं कर पाते। करके तो देखिए संगत जी, जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आपको। लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। और इसी के साथ मैं इस सत्संग में विराम चाहती हूँ, आज्ञा लेती हूँ आपसे। आज्ञा दीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सबको आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें। अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर या फिर व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।